Welcome back to my channel DigiLearner. In today's video, we shall discuss about organization of the Supreme Court of India. आजिर भिडियो लेसन में पढ़ा जे भारत उच्चतम न्यायालय गठन विषय किपरि गठित होइछि यार ऐतिहासिक विवरणी विषय आलोचना करबा. The Constitution of India provides for a single integrated judiciary with the Supreme Court at the apex, High Court at the state level, and subordinate courts at district and rural level. भारतीय न्यायपालिक व्यवस्था रे एकक न्यायपालिक व्यवस्था प्रचलित जोड़ी उच्चतम न्यायालय सबुठारु सर्वोच्च रही थाए एवं उच्चतम न्यायालय तल को राज्य मानकरे केते 21टी राज्य उच्च न्यायालय रही एवं ग्रामांचल एवं जिला एवं सब डिविजन स्तर में केते सबऑर्डिनेट अदालत रही जोड़ा कि भारतीय न्यायपालिक व्यवस्था रे एकक भाव में गठित होइछि. The Indian judiciary is organized hierarchically. The Supreme Court is the apex court and court of final appeal in India. Supreme Court is the highest judicial organ in India. भारतीय संविधान व्यवस्था रे भारत उच्चतम न्यायालय होछि सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च अपीलेट अथॉरिटी होछि उच्चतम न्यायालय. Now we shall discuss about history of the Supreme Court of India. भारत उच्चतम न्यायालय इतिहास उपर आलोचना करबा. The promulgation of the Regulating Act 1773 established the Supreme Court of Judicature at Calcutta as a court of record with full power of and authority. माने भारत जो रेगुलेटिंग एक्ट आईन होता से रेगुलेटिंग आईन रे 1773 रेगुलेटिंग आईन रे भारतर उच्चतम न्यायालय ऑफ जुडिकेचर प्रतिष्ठा होता जहाँकि कलिकता स्थापन कराइला जहाँकि संपूर्ण क्षमता अथॉरिटी था एवं एटा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड भी कार्य करुला. इट वाज एस्टाब्लिश्ड टू हियर एंड डिटरमाइन ऑल कंप्लेंट फॉर एनी क्राइम्स and also to entertain here determine any suits or action in Bengal, Bihar, Odisha. Bengal, Bihar, Odisha यही परी जो प्रोविंस गुड़ी था ये प्रोविंस समस्त मकदमा गुड़िक यही अदालत रे विचारण होता. The Supreme Court at Madras and Bombay were established by the King George III in 1800 and 1823 respectively. भारतर माड्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी रे ब्रिटेन पूर्वतन राजा जॉर्ज थर्ड उच्चतम न्यायालय प्रतिष्ठा करते बॉम्बे प्रेसिडेंसी माड्रास प्रेसिडेंसी रे जहाँ कि 1800 एवं 1823 मसीह स्थापित होता यही दुईटी जगार उच्चतम न्यायालय. दि इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861 क्रिएटेड हाई कोर्ट्स फॉर वेरियस प्रोविंसेस and abolishes Supreme Court at Calcutta, Madras, Mumbai, also Sadar Adalat in Presidency Town. जितेबले कि 1861 मसीह भारतर उच्च न्यायालय आईन प्रचलन होता से प्रत्येक प्रोविंस रे गोटे गोटे उच्च न्यायालय प्रतिष्ठा करागला एवं यह जो उच्चतम न्यायालय था कलकाता मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी रे एवं सदर अदालत था प्रेसिडेंसी टाउन मानकरे ता उठी जाई हाईकोर्ट व्यवस्था प्रचलन है जहाँकि भारतीय उच्च न्यायालय आईन 1851 अनुजाई. These high courts had the distinction being the highest court of all cases till the creation of Federal Court of India under Government of India Act 1935. 1935 मसीह जो भारत सरकार आईन थिला से भारत आईन सरकार आईन जो फेडरल कोर्ट था जहाँकि उच्चतम न्यायालय प्रतिष्ठित होता ता पूर्वर उच्च न्यायालय गुड़िक सर्वोच्च अदालत भी कार्य करुला माने प्रोविंस मध्य डिस्प्यूट समाधान करने. आफ्टर इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस in 1947 the Constitution of India came into force on 26 January 1950. मतलब भारत स्वाधीनता लाभ कला एवं 26 जनवरी 1950 मसीह ठारू भारत संविधान कार्यकारी था. The Supreme Court of India came into existence from 26 January 1950 and the first sitting was held on 28 January 1950. 1950 ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରୁ
प्रथम अधिवेशन उच्चतम न्यायालय थिला एवं जहाँकि 26 जनवरी 1950 प्रतिष्ठा होता। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय जो संवैधानिक व्यवस्था कौन अच्छी बर्तमान ता विषय आलोचना करवा। The Indian Constitution provides for a provision for Supreme Court under Part 4th and Chapter 6 of the Union Judiciary। Chapter 6 Part 4th जो भारत संविधान रही से भारत संविधान भाग 5 एवं चैप्टर 6 रे भारत उच्चतम न्यायालय व्यवस्था वर्णना कराई। आर्टिकल 124 to 147 in Part 5th of the Indian Constitution deals with the organization, independence, jurisdiction power and procedure of the Supreme Court। एवं संविधान धारा 124 टू 147 मध्य जहाँकि पार्ट 5 भाग विभक्त कर संविधान वर्णन कर जहाँकि उच्चतम न्यायालय गठन, स्वाधीनता, तार क्षमता परिसर ये सब विषय वर्णन कर संविधान धारा 124 रु 147 मध्य जहाँकि संविधान 5 भाग वर्णन कर। The Indian Constitution under Article 124 states that there shall be Supreme Court of India constitute a Chief Justice of India and other judges until Parliament by law prescribes। माने भारत संविधान धारा 124 उपधारा 1 अनुसार भारत गोटे उच्चतम न्यायालय एवं जहाँकि मुख्य विचारपति एवं केते जन विचारपति ने गठित जहाँकि भारत संसद विभिन्न समय यह निर्धारित करता है। Now we shall discuss about the composition of the Supreme Court। उच्चतम न्यायालय गठन विषय आलोचना करवा। At the time of inauguration constitution, the Supreme Court consists of one Chief Justice, 7 other judges। जिते भारत संविधान उद्घाटन करागला से भारत उच्चतम न्यायालय जड़े मुख्य विचारपति 7 जन विचारपति नहीं भारत उच्चतम न्यायालय गठित होता 1950 जनवरी 26 तारीख में। The Parliament increased the number of judges including Chief Justice from the original 82 in 1952, 11 1956, 14 1960, 18 1978, 26 in 1986, 31 2009 and Supreme Court number of judges bill of 2019 have added 4 judges to strength. It increased the judicial strength from 31 to 34 including the Chief Justice of India। भारत संसद विभिन्न समय जो विभिन्न आईन बल भारत उच्चतम न्यायालय विचारपति संख्या परिवर्तन होती वृद्धि पाई जाइए। प्रथम 1950 आज जन विचारपति थे उच्चतम न्यायालय मुख्य विचारपति मिसाई ता 11 वृद्धि पाइला 1956 ता पुणी 14 वृद्धि पाइला 1960 पुणी वृद्धि पाइला 18 को 1978 एवं 1986 26 है एवं 2009 आईन बल 31 होता एवं भारत उच्चतम न्यायालय आईन बा बिल चिठा आईन 2019 अनुसार उच्चतम न्यायालय मुख्य विचारपति मिसाई 34 जन विचारपति रही वर्तमान। Now we shall discuss eligibility or qualifications of a judge of the Supreme Court। वर्तमान उच्चतम न्यायालय विचारपति योग्यता विषय आलोचना करवा। Each judge of the Supreme Court possesses some essential qualifications। First, he must be a citizen of India। He has been for at least 5 years a judge of High Court or 2 or more courts in succession। प्रथम उच्चतम न्यायालय विचारपति रूपे नियुक्ति पाइबा गले केत योग्यता था दरकार से गला प्रथम से भारत नागरिक होते से अन्यून 5 वर्ष एक बा एकाधिक उच्च न्यायालय विचारपति रूपे कार्य करेंगे और ही हैज बीन एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलिस्ट 10 years। से जेकोसी उच्च न्यायालय एकाधिक उच्च न्यायालय सर्वनिम्न 10 वर्षर एडवोकेट बा वकील रूपे कार्य करेंगे और on the opinion president he must act as the judge as an advocate of the Supreme Court not less than 10 years also। और fourth, on the opinion president he must be a distinguished jurist of India। भारत राष्ट्रपति मत अनुसार से जड़े भारत विशिष्ट
आईनज्ञ होइथिबे बा आईन विशारद होइथिबे। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। According to Article 124, the judges of the Supreme Court are appointed by the President after consultation with some sitting judges of the Supreme Court and High Courts in the state. In the appointment of judges, the Supreme Court consults the Chief Justice of the Supreme Court, and while appointing the Chief Justice, he consults the judges of the or some of them. भारतर उच्चतम न्यायालय विचारपति को भारत राष्ट्रपति नियुक्ति थांती, जहाँकि संविधान धारा 124 उपधारा 2 अनुसार वर्णन कराई। से जितेबले विचारपति नियुक्ति दिखती से समस्त उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति, भारत उच्चतम न्यायालय मुख्य विचारपति एवं अन्य विचारपति को संपर्क रक्षा करी परामर्श नहीं नियुक्ति दिखती। ता सहित जितेबले भारतर मुख्य विचारपति को नियुक्ति दिखती उच्चतम न्यायालय सेतेबले से उच्चतम न्यायालय समस्त जज मानकर परामर्श ओपिनियन नियंती। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस को नियुक्ति विषय आलोचना करवा। हाउ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड। रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत उच्चतम न्यायालय मुख्य विचारपति को नियुक्ति क्षेत्र में द सीनियरिटी प्रिंसिपल्स इज रेस्पेक्टेड एंड फॉलोड। भारत उच्चतम न्यायालय मुख्य विचारपति को नियुक्ति दिया बेले वरिष्ठता भितर नियुक्ति दि जाए साधारणतः अवलम्बन करा जाए। राष्ट्रपति साधारणतः वरिष्ठ विचारपति को मुख्य विचारपति नियुक्ति दिखती। Whenever there is a vacancy of the office of Chief Justice of India, the senior judge of the Supreme Court is elevated to his office. जितेबले उच्चतम न्यायालय मुख्य विचारपति पद शून्य हुए सेतेबले यार वरिष्ठ विचारपति मुख्य विचारपति रूपे कार्य करते। Let us discuss about oath and affirmation. The शपथ पाठ विषय आलोचना करिया। How the Supreme Court judges of the Supreme Court takes an oath. As per Article 124 and the 3rd schedule of the Constitution, the Chief Justice and other judges of the and a judge of the Supreme Court of India is required to make or subscribe in the presence of the President an oath of or affirmation. माने संविधान धारा 124 अनुसार एवं संविधान 3rd तृतीय शेड्यूल अनुसार भारत राष्ट्रपति उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय विचारपति किंबा मुख्य विचारपति शपथ पाठ नहीं थांती। टर्म ऑफ ऑफिस जे कार्यकाल कौन अच्छी। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 इयर्स। जे जने विचारपति अवसरकालीन बयस हूँ 65। से 65 वर्ष से कार्य अवसर नियंती। से 65 वर्ष पर्यंत उच्चतम न्यायालय विचारपति कार्य करती। लेट अस डिस्कस अबाउट रिमूवल ऑफ द जजेस। वर्तमान जज मानकर किपरि बहिष्कार होती, उच्चतम न्यायालय जज माने विचारपति माने किपरि कार्य बहिष्कार होती से विषय आलोचना करवा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। माने उच्चतम न्यायालय विचारपति को बहिष्कार पद्धति अति जटिल होता है एंड दे कैन बी रिमूव्ड only on the ground of proved misbehavior, incapacity, bribery, and they are removed by an infusion motion which is passed by both houses of the parliament with 2/3 majority. माने से माने उच्चतम न्यायालय विचारपति माने एक प्रमाणित असर व्यवहार अध्यक्ष दक्षता विहीन एवं दुर्नीति आदि व्यवसाय प्रमाणित हेले से माने उच्चतम माने संसद उभय गृह गृहीत होइथिबा 2/3 सभ्य समर्थन गृहीत होइथिबा महाभियोग प्रस्ताव द्वारा से कार्य बहिष्कृत होती। से प्रेजेंट इन द मीटिंग जहाँकि संसद उभय गृह उपस्थित सदस्य संख्यार 2/3 कि मोट सदस्य संख्यार मेजोरिटी बा संख्यागरिष्ठ सदस्य समर्थन से कार्य बहिष्कृत होती। जो महाभियोग प्रस्ताव गृहीत हुए से प्रस्ताव गृहीत हेले उच्चतम न्यायालय विचारपति माने कार्य बहिष्कृत होती। प्रथम देखा सैलरी एंड अलाउंसेस। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ड्रॉस सैलरी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत जो कंसोलिडेटेड फंड और संचित पांठि अच्छी सेठू से जज उच्चतम न्यायालय विचारपति माने दरवा नियंती। इट चेंजेस
फ्रम टाइम टू या समय समय को परिवर्तन हुए। एट प्रेजेंट द जजेस एंड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ड्रॉस मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 2,50,000 एंड 2,08,000 रेस्पेक्टिवली। माने भारत उच्चतम न्यायालय मुख्य विचारपति 2,80,000 टंका दरमा पाती, ता सहित अन्य विचारपति मैंने 2,50,000 दरमा पाती। थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय क्षमता और क्षेत्राधिकार विषय आलोचना करवा। थैंक यू वेरी मच। पंद्रह मिनट है।